उमापतये पशुपतये नमो नमः। ॐ नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ॐ नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। तत्पुरुषाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। नमस्ते अस्तु
ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्र्यविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्प सदार्चितलिङ्गम् परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामीशमीशान निर्वाणरूपम्। गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामीशमीशान निर्वाणरूपम्।
नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् चलत्कुण्डलं शुभ्रसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽघताताप्यमानं प्रभो पाहि यावन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे, जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हारे। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हारे। मुक्ति द्वार है भव से तारे, हर संकट से हमें उबारे। हो बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। भक्तों, इस धरती पर 7वें ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर नाथ हैं, जिन्हें काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के किनारे दशाश्वमेध घाट पर इनका मंदिर है। पुराणों के अनुसार काशी शिव जी की गुप्त नगरी है, जो उन्हें बहुत प्रिय है। काशी शिव जी के त्रिशूल पर बसी है। काशी में शिवलिंग विश्वेश्वर नाथ को शिवजी ने स्थापित किया है, संसार के प्राणियों का कष्ट दूर करने के लिए। अब भक्तों, काशी और विश्वेश्वर नाथ दोनों का इतिहास सुनिए। शिव तन से 2 प्राणी प्रकटे, मार्ग विहीन क्षितिज में भटके। शिव तन से 2 प्राणी प्रकटे, मार्ग विहीन क्षितिज में भटके। एक पुरुष था दूजा नारी, उनको मार्ग दिए त्रिपुरारी। काशी में तप करो हमारा, सृष्टि बनेगी हाथ तुम्हारे। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। दोनों प्राणियों ने दूर क्षितिज में देखा, 5 कोस में एक सुंदर नगर बसा हुआ था। वो दोनों उसी नगर में चले गए। ये शिव की गुप्त नगरी काशी थी। यहाँ ब्रह्मा और विष्णु भी तप करने आए। सबके कार्य बंटे हुए थे। दोनों जन शिव ध्यान लगाए, ब्रह्मा और विष्णु भी आए। बम भोला बम भोला। दोनों जन शिव ध्यान लगाए, ब्रह्मा और विष्णु भी आए। ब्रह्मा 14 लोक बनाए, विष्णु सभी के नियम बनाए। बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला। मानव तन धारी 2 प्राणी, सृष्टि सृजन का भार संभाले। हो बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। शिवजी ने सोचा, ब्रह्मा जी ने 14 लोक जैसे सूर्य लोक, चंद्र लोक और सृष्टि आदि की रचना कर दी। विष्णु जी ने सबके नियम बना दिए, जैसे कब दिन होगा, कब रात होगी, सूरज कब निकलेगा, चंद्रमा कब डूबेगा इत्यादि। इसके साथ ही ब्रह्मा जी को सृष्टि रचयिता, विष्णु जी जग के पालनहार और शिव जी को संहारकर्ता की पदवी भी बांट दी गई। ये सारे कार्य काशी में हुए। अब मृत्यु लोक के प्राणी का क्या होगा? वो अपने अच्छे बुरे कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त होगा? ये सोचकर भोलेनाथ ने काशी को अपने त्रिशूल पर उठाया और क्षितिज से लाकर मृत्युलोक की धरती पर रख दिया। अब यहीं पर भोलेनाथ ने अपने अभिमुक्त लिंग को स्थापित करके उसे ज्योतिर्लिंग बनाया, विश्वेश्वर नाथ का नाम दिया और कहा,
मैं गिरिजा के साथ विराजूं, काशी के कण कण में साजूं। मैं गिरिजा के साथ विराजूं, काशी के कण कण में साजूं। काशी मुझको अति प्रिय लागे, सब लोगों का पुण्य यहाँ पे। तुम इस जग का भार संभालो, विश्वनाथ प्रतिरूप हमारे। ओ बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। सज्जनों, चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। दिन समाप्त होने पर रात आती है, इसे प्रलय कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रलय के समय संसार जल में डूब जाता है, काशी बची रहती है, क्योंकि काशी शिव के त्रिशूल पर बसी है। महिमा बाबा विश्वनाथ की अन्नपूर्णा साथ है बसी। भोला बम भोला, महिमा बाबा विश्वनाथ की अन्नपूर्णा साथ है बसी। विश्वनाथ की माया झलके, 3 लोक का वैभव छलके। बम भोला बम बम भोला, बम भोला बम बम भोला। एक बार जो दर्शन कर ले, कई जन्मों का मार्ग संवारे। ओ बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। काशी मुक्तिदायिनी, पापनाशनी, सुखदायिनी है। यहाँ आकर मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाता है। यहाँ विधवा, व्यभिचारिणी, हत्यारिणी, अपराधी और पापी सबको मुक्ति मिलती है। तो भक्तों, बाबा विश्वनाथ जी की महिमा महान है। हर हर भोले बम बम भोले, हर हर भोले शिव शंकर। हर हर भोले बम बम भोले, हर हर भोले शिव शंकर। भक्तों, महाराष्ट्र के नासिक जनपद में शहर से 30 किलोमीटर बाहर ब्रह्मगिरी पर त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है। पुराणों में इसे दंडक वन कहा गया है। यहाँ रावण के भाई खरदूषण का राज्य था। मारीच यहीं बसा था। सीता की पंचवटी यहीं थी। जटायु भी यहीं था। शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी ने यहीं काटी थी। सतयुग में 10,000 वर्षों तक गौतम ऋषि ने यहीं तपस्या की थी। ये नासिक की धरती बड़ी पावन है। इंद्र प्रकोप किए इस वन पर, टूटा कहर यहाँ जीवन पर। इंद्र प्रकोप किए इस वन पर, टूटा कहर यहाँ जीवन पर। 100 वर्षों तक जल ना बरसा, जल बिन वन का कण कण तरसा। पशु पंछी मर गए यहाँ पर, ऋषि मुनि छोड़ चले वन सारे। ओ बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। ब्रह्मगिरी पर केवल गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या और शिष्यों के साथ रह गए थे। बाकी सारे तपस्वी वन छोड़कर चले गए थे। गौतम ऋषि से ये दुख देखा ना गया। उन्होंने वरुण देव की 6 मास तक तपस्या की। वरुण देव प्रकट हुए और बोले, हे मुनिवर, इस वन पर देवताओं का प्रकोप है। यहाँ जल नहीं बरसेगा और मैं जल बरसा भी नहीं सकता, क्योंकि सारे बादल इंद्र के पास हैं।
आप एक कुंड बनाइए, मैं उसे अक्षय जल से भर देता हूँ, आप उसी जल से अपना काम चलाइए। एक हाथ का गढ़ा बनाए, वरुण उसे जल से लहराए। एक हाथ का गढ़ा बनाए, वरुण उसे जल से लहराए। हरा भरा पर्वत लहराए, समाचार सब ऋषि मुनि पाए। वापस सभी लौट कर आए, जंगलवासी आए सारे। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। सारे तपस्वी और उनकी पत्नियां आकर फिर से बस गए। सब उस कुंड से जल भरने लगे। आदिवासियों ने भी गौतम की आज्ञा से जल भरना आरंभ किया। मुनियों की नारियों ने छुआछूत का भेद मानकर आदिवासियों के जल भरने का विरोध किया। गौतम ने कहा, प्रत्येक मनुष्य जल का अधिकारी है, मानव प्रभु की कृति है, आप लोग विरोध मत कीजिए, आदिवासी लोग भी जल भरेंगे। नारियों को गौतम का सुझाव अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जाके अपने अपने पतियों को गौतम के खिलाफ भड़का दिया और बोली, गौतम ने हमारा अपमान किया है, आप लोग इसे वन से निकाल दीजिए, वरना हम लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। मुनियों ने गणपति को पूजा, गणपति ने आकर के पूछा। मुनियों ने गणपति को पूजा, गणपति ने आकर के पूछा, भक्तों किस हित मुझे पुकारा, बोलो क्या है कष्ट तुम्हारा। गौतम से बदला लेना है, सारे मुनि एक साथ पुकारे। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। मुनियों ने कहा, प्रभु गौतम ने हमारी नारियों का अपमान किया है, आदिवासियों को जल भरने की छूट देकर छुआछूत मचा दी है, हमारा धर्म नष्ट हो रहा है, इस अपमान का बदला हमें गौतम से लेना है। प्रभु आप हमारा साथ दीजिए। गणेश जी ने मुनियों को समझाया, गौतम सज्जन और दयालु हैं, उनके साथ ये अन्याय होगा, आप लोग ऐसा मत करिए। मुनि लोग हट पर आ गए। गणेश जी को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने माया को बुलवाया और कहा, एक बूढ़ी बीमार और जर्जर गाय बनाकर गौतम के खेतों पर खड़ी कर दो। गाय गौतम के खेतों पर खड़ी हो गई। गौतम ऋषि देखे कि कोई गाय उनकी फसल नष्ट कर रही है। वो भागकर आए और गाय को धकेल कर बाहर निकालने लगे। गाय गिरी और वहीं मर गई। गौतम घबरा गए। सारे मुनि दौड़कर वहां आ गए। हत्यारे गौतम कहलाए, वन के ऋषि सब उस दर आए। हत्यारे गौतम कहलाए, वन के ऋषि सब उस दर आए। गौतम को सब पत्थर मारे, उस वन से सब उन्हें निकारे। गौतम गए दूसरे वन में, पहुंच गए उस वन मुनि सारे। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे।
जब तक कि गो हत्या का पाप उनके सिर से उतर नहीं जाता है, सारे ऋषियों ने मिलकर गौतम का समाज से बहिष्कार कर दिया। गौतम ऋषि ने मुनियों से पूछा कि आप लोग कोई उपाय बताएं जिससे ये गो हत्या का पाप उतर जाए। मुनियों ने कहा, 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर तुम शिव की पूजा करो, गंगा को धरती पर लाओ, 100 घड़ा प्रतिदिन एक शिवलिंग को नहलाओ, 11 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करो, तब तुम्हारा पाप नष्ट होगा और हम तुम्हें क्षमा करेंगे। गौतम ने तप किया और भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्हें गंगा प्रदान की, जो गौतम के नाम से गौतमी गंगा कहलाई। बाद में गोदावरी हुई और दक्षिण की गंगा भी कहलाई। गंगा बोली है योगेश्वर, बसो यहीं पर भोले शंकर। गंगा बोली है योगेश्वर, बसो यहीं पर भोले शंकर। त्र्यंबकेश्वर रूप तुम्हारा, इस पर्वत पर लगेगा प्यारा। गौतम का तप सफल कीजिए, मैं भी रहूंगी पास तुम्हारे। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। सारे देवता भी आ गए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बनकर भोलेनाथ वहीं बस गए। गौतम का तप बल सफल हुआ। यहाँ दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसकी जन्म कुंडली में अकाल सर्प योग होता है, उसकी यहाँ शांति क्रिया कराई जाती है। हर हर भोले बम बम भोले, हर हर भोले शिव शंकर। हर हर भोले बम बम भोले, हर हर भोले शिव शंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हारे। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हारे। मुक्ति द्वार हैं भव से तारे, हर संकट से हमें उबारे। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। भक्तों, शिव पुराण के अनुसार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान चिताभूमि है, जो बिहार में है। एक बार विश्व विजय की इच्छा लेकर रावण ने शिव का तप किया। 9 सिर काटकर उसने चढ़ा दिए। जब वो अपना 10वां सिर काटने लगा तो भोलेनाथ प्रकट हो गए और उन्होंने उसके 9 सिर जोड़कर विश्व विजय का वरदान दिया। रावण विश्व विजयी वर पाकर, बोला है भोले शिव शंकर। रावण विश्व विजयी वर पाकर, बोला है भोले शिव शंकर। तुमसे विनती करुणा सागर, अब रहिए लंका में चलकर। बहुत दिनों तक रहे हिमालय, कुछ दिन रहिए साथ हमारे। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। भोलेनाथ ने रावण को वरदान दिया और एक ज्योतिर्लिंग प्रदान करके कहा, प्रिय भक्त, इसके पूजन से तुम्हें मेरा दर्शन मिलेगा और मेरे लंका में रहने की तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। पार्वती ने सोचा, भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, ये बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। रावण असुर हैं,
ये ज्योतिर्लिंग का दुरुपयोग कर सकता है, इससे सारे देवता कष्ट में आ सकते हैं। शीघ्र ही पार्वती जी ने श्री गणेश को आदेश दिया कि ये शिवलिंग लंका न पहुंचने पाए, इसे मार्ग में ही रोक लो। श्री गणेश चरवाहा बन के लगे चराने गौएं वन में। श्री गणेश चरवाहा बन के लगे चराने गौएं वन में। रावण की उभरी लघु शंका, बड़ी दूर थी उसकी लंका। चरवाहे से बोला रावण, कुछ पल वो शिवलिंग संभारे। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। चरवाहे के हाथ पर शिवलिंग रखकर रावण लघु शंका करने चला गया। भोले की माया फैली, उसकी लघु शंका बढ़ती ही गई, समाप्त होने का नाम ही न ले। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो चरवाहा कहीं न दिखा, न गौएं कहीं दिखी। उसने बड़ी कोशिश की, शिवलिंग धरती से उठा ही नहीं। क्रोध में उसने अंगूठे से दबा दिया, जो गड्ढा आज भी वैद्यनाथ शिवलिंग के माथे पर है। रावण शिवलिंग वहीं छोड़कर लंका चला गया। वो शिवलिंग वहीं वन में घास पात से ढका रहा। बीत गए युग फिर युग आए, वहां किसी का ध्यान न जाए। बीत गए युग फिर युग आए, वहां किसी का ध्यान न जाए। वैद्य नाम के चरवाहे ने देखा उसको एक दिन वन में। कई लाठियां मारी उस पर, समझा ये हैं पत्थर सारे। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। वैद्य नाम के चरवाहे ने साधारण पत्थर समझकर उस शिवलिंग पर कई लाठियां बरसाईं। प्रतिदिन वो गाय चराने आता और 2 लाठी उस शिवलिंग पर मारता, ये उसका नियम बन गया था। एक दिन भोजन करने बैठा तो उसे याद आया कि आज तो उसने उस पत्थर पर 2 लाठी मारी ही नहीं। वो भोजन छोड़कर वन में आया। उसने 2 लाठी मारी और भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहने लगे, हे बालक, तुम्हारी श्रद्धा और नियम से मैं प्रभावित हुआ। ये मेरा ज्योतिर्लिंग है, तुम वरदान मांगो। वैद्य ने कहा कि मेरा नाम अमर हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए प्रभु। भोले ने कहा, इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ होगा। सारा संसार युगों युगों तुम्हें जानेगा और पूजेगा। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हारे। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हारे। मुक्ति द्वार है भव से तारे, हर संकट से हमें उबारे। हो बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। सज्जनों, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में द्वारका धाम के पास समुद्र के किनारे दारुक वन में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है।
असुर नारी दारुका को पार्वती जी ने वरदान दिया था। उस वरदान के कारण इस वन का नाम दारुका वन हुआ और दारुका इस वन में असुरों की महारानी हुई। वन में असुर दारुका नारी पार्वती की घोर पुजारिन। वन में असुर दारुका नारी पार्वती की घोर पुजारिन। तेरा नाम अमर हो भक्तन, वन हो जाए दारुका वन। रानी बन के राज करे तू, ये जगवन दारुका पुकारे। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। पार्वती जी ने कहा, भक्तन मैं तेरी घनघोर पूजा और तपस्या से प्रसन्न हुई। तू इस जंगल की महारानी हो और ये वन तेरे नाम से जाना जाए। तुझे ऐसी शक्ति देती हूँ कि तू जहाँ चाहे वहाँ इसे अपने साथ उड़ा कर ले जाए। वर देकर पार्वती अंतर ध्यान हो गई। दारुका ने असुर दारुक से ब्याह रचाया। पत्नी रानी बनी थी। पति का अत्याचार बढ़ा, लूट मार हत्या, युवतियों का अपहरण, यज्ञ पूजा हवन नष्ट करना, संतों की हत्या, यही उसका धर्म बन गया। लोगों का जीना दूभर हो गया। सब लोग और मुनि के पास गए। मुनि ने सबका दुख सुना, सबको धीरज बंधाकर वापस भेजा और स्वयं शिव की आराधना में लग गए। मुनि जब भोलेनाथ पुकारे, शिव के गण आए मुनि द्वारे। मुनि जब भोलेनाथ पुकारे, शिव के गण आए मुनि द्वारे। मुनि असुरों का हाल बताया, सज्जन अब कैसे जी पाए। शिव के गण क्रोधातुर होकर वन में असुरों को ललकारे। ओ बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। शिव गणों की ललकार सुनकर असुर दारुका के पास गए। दारुका ने वन को हथेली पर रखा और आकाश में उड़ गई। जिस भाग में और वो मुनि थे वो हिस्सा नहीं उड़ा, क्योंकि वो शिव का क्षेत्र था। दारुका ने वन को लाकर सागर के बीच में रख दिया। असुर निर्भीक हो गए। उनका अत्याचार यहाँ भी होने लगा। एक दिन सागर से एक नाव पकड़ लाए। व्यापारियों को लूटा, मार पीट कर कारागार में डाल दिया। सुप्रिय नामक एक व्यापारी से अपने साथियों का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने पार्थिव लिंग बनाकर कारागार में शिव पूजन आरंभ किया। पहरेदारों ने देखा तो घबरा गए। पूजन पहरेदार निहारे, गए सभी दारुक के द्वारे। पूजन पहरेदार निहारे, गए सभी दारुक के द्वारे। दारुक कारागार में आया, सुप्रिय को उसने धमकाया। क्या असुरों के ही विनाश हित, ये पूजा हो रही यहाँ रे। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। सुप्रिय कुछ नहीं बोला। क्रोध में दारुक ने तलवार से वार कर दिया। तलवार शिवलिंग पर गिरी। एक भयंकर गर्जना के साथ शिव शंकर प्रकट हुए
और अपना दिव्य अस्त्र सुप्रिय को देकर बोले, इस दुष्ट के टुकड़े टुकड़े कर दो और असुरों का वंश मिटा दो। और सुप्रिय द्वारा दारूक मारा गया। ये समाचार दारूका ने सुना और उसने पार्वती को पुकारा। पार्वती जी प्रकट हुई और बोली, भक्तिन, मैं तुम्हारे दुख को जानती हूँ, तुम धीरज रखो। मैं भोलेनाथ से कहूंगी वो असुरों को क्षमादान दें और मेरे वरदान की रक्षा करें। पार्वती जी भोलेनाथ के पास आईं और बोली, स्वामी, असुरों को क्षमा करें, वो असहाय होकर कहाँ जाएंगे। बहुत दुष्ट हैं असुर तुम्हारे, गए सताए भक्त हमारे। बहुत दुष्ट हैं असुर तुम्हारे, गए सताए भक्त हमारे। पार्वती बोली, शिव शंकर, अब मैं रहूंगी उन्हें बचाकर। वन में यही असुर भी होंगे, जहाँ रहेंगे भक्त तुम्हारे। हो बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। भोले ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी हट है तो मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए नागेश्वर रूप में यही निवास करूंगा। पार्वती ने कहा, असुर मेरे भक्त हैं, मैं उनकी रक्षा के लिए नागेश्वरी रूप में यहाँ बसूंगी। आज दारूका वन में नागेश्वर और नागेश्वरी विराजमान हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हारे। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हारे। मुक्ति द्वार हैं भव से तारे, हर संकट से हमें उबारे। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। भक्तों, लंका जाते समय श्री राम ने स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना की। दक्षिण भारत में सागर के किनारे रामेश्वर जी का मंदिर है। राम ने रेत का शिवलिंग बनाकर शिव शंभो की आराधना की। आशुतोष आराध्य हमारे, राम आज हैं शरण तुम्हारे। आशुतोष आराध्य हमारे, राम आज हैं शरण तुम्हारे। सागर पार कराओ शंभो, लंका विजय का भोले वर दो। रावण भक्त तुम्हारा भोले, उसको बाण हमारे मारे। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। भोलेनाथ प्रकट हुए और मुस्काकर बोले, भवसागर का स्वामी आज सागर से डर रहा है। जिसका मैं भक्त हूँ वो मेरी पूजा कर रहा है। परम ब्रह्म आज साधारण मनुष्यों जैसी लीला कर रहा है। धन्य हो राम, तुम्हारी माया अपरंपार है। जाओ, तुम्हारी सारी योजनाएं सफल हों, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। राम ने वरदान पाकर कहा, भोलेनाथ, जैसे आपने मेरी चिंता दूर की, वैसे ही जगत के प्राणियों का कष्ट दूर हो। प्रभु, आप इसको ज्योतिर्लिंग बनाकर संसार को अभय वरदान दे दें।
और मैं समझूंगा कि मेरी आराधना सफल हो गई। शिव मुस्काए और बोले, राम तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। शिव ने अपना तेज समाया, उसको ज्योतिर्लिंग बनाया। शिव ने अपना तेज समाया, उसको ज्योतिर्लिंग बनाया। राम और शिव दोनों मिलकर ज्योतिर्लिंग बने रामेश्वर। मुस्का कर बोले बम भोले, रामेश्वर है रूप हमारे। हो बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। भोलेनाथ ने कहा, राम हरिद्वार से गंगा जल की कांवर लाके जो श्री रामेश्वर को चढ़ाएगा, वो संसार के सारे दुखों से छुटकारा पाएगा। हृदय में भक्ति की ज्योति जलेगी, संसार में सारा सुख सम्मान मिलेगा और मृत्यु के बाद आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएगा। चारों धामों की यात्रा में ये अंतिम धाम है। यहाँ से प्राणी का मुक्ति द्वार खुल जाता है, वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। रामेश्वर धरती पर आए, सियापति जब टेर लगाए। भोला बम भोला, रामेश्वर धरती पर आए, सियापति जब टेर लगाए। एक दूजे के भक्त हैं प्यारे, राम और शंकर त्रिपुरारे। भोला बम भोला बम भोला बम भोला। रामेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा, राम किए सागर के द्वारे। हो बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। गुणीजनों, स्वयं जो ब्रह्मांड का स्वामी है, विष्णु का अवतारी जो सारे संसार को चलाता है, उसने रामेश्वर की आराधना की किस लिए? अपने लक्ष्य सिद्धि के लिए। कितने दयालु और भक्तों की पुकार सुनने वाले हैं रामेश्वरम। इसी उदाहरण से जाना जा सकता है। रामेश्वरम की महिमा अपार है, कथाओं में उसे बांधा नहीं जा सकता। जय रामेश्वरम। हर हर भोले बम बम भोले, हर हर भोले शिव शंकर। हर हर भोले बम बम भोले, हर हर भोले शिव शंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हारे। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हारे। मुक्ति द्वार हैं भव से तारे, हर संकट से हमें उबारे। हो बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। भक्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर नाथ का मंदिर है। सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा वांश थी। कुल का नाम बचाने के लिए उसने अपनी छोटी बहन घुष्मा की शादी सुधर्मा से करवा दी। घुष्मा बड़ी बहन का आदर करती थी, वो शिव की पुजारन भी थी। घुष्मा को एक लड़का पैदा हुआ, सुदेहा प्रसन्न हो गई। बच्चे का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई सब सुदेहा ने किया। सुदेहा लड़के को प्राणों की तरह प्यार करती थी। घुष्मा केवल घर गृहस्थी चलाती थी। लड़का जवान हुआ, उसका ब्याह कर दिया, घर में बहू आई। सुदेहा और प्रसन्न हुई।
समय बीतने लगा। कुछ दिन बाद सुदेहा को लगा कि उसका मान घट रहा है, घुष्मा को ज्यादा मान मिल रहा है। अब वो घुष्मा से सौत की तरह जलने लगी। प्रतिदिन यही सुदेहा सोचे, घुष्मा को मन ही मन कोसे। प्रतिदिन यही सुदेहा सोचे, घुष्मा को मन ही मन कोसे। भूल हुई जो ब्याह कराया, कांटा अपनी राह बिछाया। जब से पुत्र हुआ घुष्मा को, मान उसी का सान सकारे। हो बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। सुदेहा अपनी ही बहन को सौत समझने लगी। अब उसके मन की जलन ज्वाला का रूप लेने लगी और उसने मन में ठान लिया कि घुष्मा का संसार ही उजाड़ दूंगी। सुदेहा ने खंजर उठाया और दबे पांव बेटे के कमरे में घुस गई। भक्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस बेटे को प्राणों की तरह चाहती थी, उसके टुकड़े टुकड़े करके लाश को चादर में लपेटा और तालाब में फेंककर चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। और जब सुबह हुई, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घुष्मा बैठी शिव पूजन पर। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घुष्मा बैठी शिव पूजन पर। बहू गई पति के कमरे में, देखा लहू लगा चदरे में। धाड़ मार कर बहू रो पड़ी, किसने मारा हाय प्यारे। हो बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। सारे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा भाग कर आए, सुदेहा भी अपने कमरे से आ गई। घुष्मा शिव पूजन में इतनी खो गई थी कि उसे ये सारे शोरगुल सुनाई ही न दिए। सुदेहा छाती पीट पीट कर रोने लगी। कभी बहू को सीने से लगाती तो कभी पलंग की पाटी से लिपट जाती। कभी खून से डूबी चादर को सीने से लगाती। हाय मेरे लाल, किसने तुझे मारा, सत्यानाश हो उसका। मेरी गोद उजाड़कर क्या मिला रे तुझे निर्दयी, मेरे कुल का दिया बुझ गया। सुदेहा ने ऐसा त्रिया चरित्र का नाटक किया कि किसी को तनिक भी संदेह न हुआ। बहू भागकर घुष्मा को बताने गई। घुष्मा ने इशारे से उसे शांत किया और फिर शिव पूजन में लीन हो गई। सारी पूजा पूरी करके पार्थिव लिंग थाल में भर के। सारी पूजा पूरी करके पार्थिव लिंग थाल में भर के। जल में जली विसर्जन करने, शिव को पूजा अर्पण करने। घुष्मा उसी सरोवर आई जहाँ पुत्र के टुकड़े सारे। हो बोला बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। घुष्मा इसी तालाब में हमेशा शिव पूजन के बाद पार्थिव लिंग विसर्जन करती थी। इसी तालाब में सुदेहा ने पुत्र के सारे टुकड़े फेंके थे। घुष्मा ने विसर्जन के बाद शिव चरणों में ध्यान लगाया और दुखी होकर कहा, हे करुणा सागर भोलेनाथ,
मुझसे क्या भूल हो गई? मुझे किन पापों का दंड मिला है प्रभु? अच्छा बुरा तो आप जानिए। मैं तो शरणागत हूँ स्वामी, मुझे इस दुख से उबारो नाथ। आंखें खुली तो सामने घुष्मा का पुत्र खड़ा था और भोलेनाथ मुस्कुरा रहे थे। भोलेनाथ ने कहा, घुष्मा मेरी परम पुजारन, तेरी बहन सुदेहा सौतन। घुष्मा मेरी परम पुजारन, तेरी बहन सुदेहा सौतन। वध कर दिया पुत्र का तेरे, बचेगी नहीं क्रोध से मेरे। मैं त्रिशूल से वध कर दूंगा, भेजूं उसे नरक के द्वारे। बोलो बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ हैं अभयंकर। बम बम भोले शिव शंकर, प्रभु मुक्तिनाथ है अभयंकर। जय शिव शंकर भक्तों के प्यारे। घुष्मा शिव के चरणों पर गिर पड़ी, विनती करने लगी, नाथ सुदेहा के अपराध को क्षमा करें। आप तो सदैव पापियों को पार उतारते हैं, सुदेहा को भी पार कीजिए प्रभु। भोलेनाथ घुष्मा की सद्भावना से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी तेरे जैसी पुजारन कोई दूसरी नहीं। इतने दुखों के बाद भी तू सुदेहा का कल्याण चाहती है। मैं तेरा नाम अमर करता हूँ ताकि संसार तेरा नाम लेकर भवसागर पार करे और तेरी तरह प्राणियों में सद्भाव पैदा हो। तालाब के जल से एक शिवलिंग उभरा। भोलेनाथ ने उसमें अपनी ज्योति समाई और उसे घुष्मेश्वर नाथ का नाम दिया। भक्तों, प्रभु की महिमा अपरंपार है, इनकी कथा का कोई अंत नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मुझसे ये कथा सुनाने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें भक्तों। बोलिए शंकर भगवान की।